अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था जूनियर क्लर्क का, ठीक, जो 27/8/2023 को हुआ था, यानी कि कल के दिन ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो अपने ही डिपार्टमेंट का उन्होंने एग्ज़ाम लिया था। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि द न्यूमरेटर इज़ 5 लेस दैन अ डिनोमिनेटर इफ़ 1 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर्स बिकम 2/3, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो 5 नंबर लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगी 2/3 के। तो वो फ्रैक्शन क्या होगी, जो फ्रैक्शन बनेगी, हमने वो मालूम करें। तो चलें इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से समझाऊंगा। फर्स्ट मेथड हम क्या करेंगे, पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा ये होगा। फिर सेकंड मेथड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलें फर्स्ट मेथड का लेते हैं, हम पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड, चेक ऑप्शंस। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें बताया गया है कि न्यूमरेटर 5 नंबर लेस होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि अगर मैं डी में से माइनस कर दूँ न्यूमरेटर तो वो आना चाहिए 5, ठीक। तो ये देखते हैं, फिर हमारा वो राइट आंसर है। देखते हैं कि हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास है 9/4, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 14 है, उसमें से माइनस करके देखो न्यूमरेटर, देखते हैं 5 आता है नहीं आता। 14 में से 9 गया तो हाँ 5 आता है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अब चलें बी भी चेक कर लेते हैं। अब 11 डिनोमिनेटर हमारे पास 14 है और -11 करें तो कितना आएगा हमारे पास 3। तो हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो कौन सी हमारी फ्रैक्शन ठीक है, हमारी जो फ्रैक्शन ठीक है वो 9/14। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अब ये फ्रैक्शन निकलती कैसे, तो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड मेथड, अब ये चीज़ निकलेगी कैसे, ये चीज़ हम मालूम करते हैं। अब चलें शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में हम बताया गया है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो 5 लेस है डिनोमिनेटर से। पहले हमें डिनोमिनेटर मालूम होना चाहिए, तो नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ डिनोमिनेटर। तो मैं डिनोमिनेटर को कह देता हूँ ये हमारे पास है x। अब क्वेश्चन के मुताबिक द न्यूमरेटर इज़ 5 लेस दैन डिनोमिनेटर, यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर 5, यानी कि मैं इसमें से x कर दूंगा -5। ये होगा न्यूमरेटर लेस हो गया डिनोमिनेटर से, और डिवाइड कर दूंगा डिनोमिनेटर x। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये देखें न्यूमरेटर इज़ 5 लेस दैन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में से 5 माइनस कर दो तो वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये देखें ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर x है। तो अब क्वेश्चन में आगे हमें बताया गया कि इफ़ 1 इज़ एडिड टू बोथ, अगर हम दोनों में 1 जमा कर दें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यहाँ पे भी 1 जमा कर दें, यहाँ पे भी हम 1 जमा कर देंगे, इसका मतलब वो इक्वल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2/3, बिकम 2/3 फ्रैक्शन। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 2/3। तो यहाँ से हम x मालूम करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x -4। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इजिकल टू के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजिकल टू 2 वैसे के वैसे। अब ये x + 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इजिकल टू के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x, 4 3 12 इजिकल टू 2x + 2। तो ये 2 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3x - 2x इजिकल टू 2 इंटू, अब ये -12 है तो उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, 2 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 3 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाएगा, 2 गया तो हमारे पास आ जाएगा x। अब 12 और 2 हमारे पास हो जाएगा 14। अब ये चीज़ हम पुट कर देंगे x की वैल्यू इधर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x -5 डिवाइड x, ये हमारे पास आ जाएगा 14 - 5 डिवाइड कर देंगे 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 9/14। तो ये देखें 9/14 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।